बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना के 60 साल पूरे हो गए। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने कई लोगों और कई मुल्कों के कान खड़े कर दिए। जी हां, तो मैं बात कर रहा हूं गृह मंत्री के उस ऐलान की जिसमें उन्होंने कहा कि अब बीएसएफ का काम केवल बॉर्डर की रक्षा करना नहीं होगा, बल्कि फोर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा पर फोकस करे। गृह मंत्री ने कहा क्या है और उसके पीछे का मीनिंग क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नृपेंद्र हूं और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। बीएसएफ की स्थापना के 60वें साल में गृह मंत्री अमित शाह ने फोर्स के वर्क एरिया और एओआर यानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देश के किस सीमा की सुरक्षा किसके हाथों में है। जैसे कि बीएसएफ के पास भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा है। इसमें एलओसी जो अवैध रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के इलाके की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना और कुछ पोस्ट की जिम्मेदारी जो है वो बीएसएफ के पास है, जो कि भारतीय सेना के कमांड के अंदर काम करती है। इसके साथ ही भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की जिम्मेदारी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के पास है, जबकि भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल संभालती है। वहीं भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी करती है। इसके अलावा देश के अंदर जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के पास है। अब समझते हैं कि बीएसएफ की इन जिम्मेदारियों में क्या बदलाव किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक बॉर्डर सिक्योरिटी मॉडल को बदलकर टेरिटोरियल सिक्योरिटी मॉडल लागू करेगी। ये क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड लागू किया जाएगा। बीएसएफ को नए सेक्टर और अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। गुजरात जैसा वेस्ट बंगाल में भी होगा, यानी सब कुछ फुल प्रूफ। हरामी नाला और सरक्रीक पर भी गृह मंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। हम एक एक करके इस बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सरकार का क्या प्लान है। दरअसल सरकार का मानना है कि सीमाई इलाकों में फिलहाल बीएसएफ केवल बॉर्डर की सिक्योरिटी को सुरक्षित करती है, लेकिन अब बीएसएफ की जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस करे। करीब 9 महीने पहले ही सरकार ने बीएसएफ को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कहा था कि बीएसएफ के पास भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाने का पूरा अधिकार है। अब इसी को एक्सपेंड करते हुए सरकार का कहना है कि बीएसएफ अब इन इलाकों में सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित करेगी। फुल प्रूफ नहीं, उसके लिए बहुत सारे नियम है। फिलहाल इसका एरिया पर कितना होगा इसका कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन सरकार जो है पारंपरिक बॉर्डर सिक्योरिटी मॉडल को बदलकर टेरिटोरियल सिक्योरिटी मॉडल लागू करने जा रही है। इसका मतलब है कि सीमा से जुड़े पूरे क्षेत्र को बीएसएफ सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड को लागू करने की तैयारी में है। यह नई सुरक्षा की व्यवस्था 4 पिलर्स पर आधारित होगी। पहला बीएसएफ, दूसरा स्थानीय नागरिक, तीसरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा स्टेट पुलिस फोर्स और दूसरे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके में तैनात हैं। इन सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय करने के लिए कहा जाएगा। अब आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि इस क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। पुराने मॉडल में बीएसएफ सीमा की रक्षा करती है और अगर कोई घुसपैठिया अंदर आ गया तो मामला बाद में पुलिस और अन्य एजेंसियों तक पहुंचा दिया जाता था। अब इस नए मॉडल में बीएसएफ के साथ लोकल नागरिक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पुलिस और चारों तरफ लगातार इंफॉर्मेशन ये लोग मिलकर शेयर करेंगे। उदाहरण से समझे तो गांव के अगर किसी व्यक्ति को रात में कोई ड्रोन की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत लोकल नेटवर्क को इसके बारे में जानकारी देगा, जो तुरंत बीएसएफ और पुलिस तक पहुंचाई जाएगी। बीएसएफ ड्रोन को ट्रैक करेगी और पुलिस जो इंटरनल जो नेटवर्क है उस पर एक्शन लेगी और जरूरत पड़ने पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल रिसोर्सेज इन फोर्सेस को अवेलेबल कराएगी। यानी खतरे का पता लगने से लेकर उसके खिलाफ होने वाले एक्शन तक का पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर काम करेगा। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि सरकार ये मॉडल ला क्यों रही है। तो दरअसल आज के समय में जो चुनौतियां हैं वो लगातार बदल रही हैं। आज ड्रोन से हथियार गिराना, नशे की तस्करी, फेक करेंसी का मामला हो, आतंकियों की घुसपैठ हो, हाइब्रिड वॉरफेयर का मामला हो, लोकल नेटवर्क के जरिए जासूसी, ये सब बेहद आम बात हो गई है और इस पूरे नेटवर्क से निपटना अकेले बीएसएफ के लिए संभव नहीं है या कोई भी फोर्स
चाहे वो पुलिस हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, उनके लिए अकेले अकेले अलग अलग इससे निपटना संभव नहीं है। वहीं बीएसएफ बॉर्डर पर खड़े होकर बॉर्डर सिक्योरिटी से आगे बढ़कर टेरिटोरियल सिक्योरिटी पर काम करेगी, और जो कि बेहद जरूरी हो गया आज के समय में। यानी सिर्फ बॉर्डर पर लगे फेंसिंग की रक्षा ही नहीं होगी, बल्कि सीमा से लगे पूरे इलाके को एक ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया बनाया जाएगा, जहां दुश्मन के लिए घुसपैठ करना, तस्करी करना या किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देना बेहद कठिन हो जाएगा। एक लाइन में समझे तो क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड में बीएसएफ लोकल लोगों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पुलिस का ज्वाइंट सिक्योरिटी नेटवर्क बनेगा, जिसमें पूरे सीमावर्ती इलाके को इंटीग्रेट करके सिक्योर किया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने संकेत दिए हैं कि बीएसएफ का ऑपरेशनल दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, उसे कुछ और नए क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार ने चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संवेदनशील 121 हेक्टेयर की जमीन जो है वो बीएसएफ को सौंप दी। इस स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की सुरक्षा और यहां से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ यहां पर 12 फीट ऊंची फेंसिंग और हाई टेक निगरानी का लगाने का काम कर रही है। सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बड़े स्तर पर स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड भी तैयार कर रही है। इसमें ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम्स, वॉच टावर्स, एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, थर्मल कैमराज, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सबको लगाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब यह पूरा सुरक्षा ग्रिड तैयार हो जाएगा तो कोई भी भारतीय सीमा में सेंध लगाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही हरामी नाला और सरक्रीक पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिससे पाकिस्तान को टेंशन हो रही है। इन इलाकों में लगभग 70% सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है। अगले 2 सालों में पूरा इलाका स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाएगा, और यही सरकार का टारगेट भी है। यहाँ वॉच टावर, सड़कें, फेंसिंग, घर और पानी की सुविधाओं को डेवलप किया गया है। इसके साथ ही गुजरात से लेकर राजस्थान तक लगभग सिक्योरिटी के काम को पूरा कर लिया गया है। वेस्ट बंगाल और तमाम इलाकों को सेव करने के लिए भी काम चल रहा है। वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से सटे इलाकों में हो रही फेंसिंग से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी की बिलबिलाहट हमने सोशल मीडिया पे खूब देखी है। खैर, अब तो वक्त, हालात और जज्बात ये सब बदल गए हैं। भारत क्यों नहीं बदलेगा? तो ये वीडियो अगर आपको वो सब समझाने में सक्सेसफुल हुआ जो मैं चाहता था, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी डिफेंस और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हम आपके सामने लगातार आते रहें। बाकी बजर बट्टू से जुड़े रहिए। नमस्ते।